शुक्रवार को डूबवासी विस्थापित संघ की बैठक खंडवा में हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि आगामी फरवरी माह के दूसरे सप्ताह में इंदिरा सागर बांध के विस्थापित हरदा में आंदोलन करेंगे। इसके पूर्व संगठन द्वारा हरसूद, किल्लोद, कालापाठा, सतवास तथा सिंगाजी में आंदोलन किए जा चुके हैं। हरदा आंदोलन में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वकील अनिल यादव, जगदीश साकले, किसान नेता शिव कुमार कक्का जी संबोधित करेंगे। साथ ही क्षेत्र के विस्थापित अपनी पीड़ा साझा करेंगे। आंदोलन से जुड़े सुजान सिंह राठौर ने बताया कि इंदिरा सागर से डूबे गांव के कुल 74 पुनर्वास स्थल पर लगातार भ्रमण कर विस्थापितों की समस्याएं एकत्रित की जा रही है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। अधिवक्ता डॉक्टर DL बकोरिया ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने पुनर्वास नीति का पालन किए बिना लोगों को डुबा दिया। विस्थापित संघ के चंद्र कुमार सांड ने कहा कि हम अपनी मांगे मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री विजय शाह के समक्ष रखेंगे। विस्थापित संघ के मनोज पारासर ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन ने इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर बांध मंजूरी के लिए विस्थापितों के हितार्थ केंद्र सरकार के आदेशानुसार पुनर्वास नीति बनाई थी, परंतु मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पुनर्वास नीति का पालन किए बिना इंदिरा सागर परियोजना से प्रभावित लोगों को बेदखल कर दिया गया, जिससे डूबवासियों की दशा बदतर हो रही है। बैठक में उपस्थित सुजान सिंह राठौर, चंद्र कुमार सांड, डॉक्टर DL बकोरिया, मनोज पारासर, अखिलेश शर्मा आदि लोगों ने एक सुर में शासन द्वारा केंद्र सरकार के आदेशानुसार बनाई गई पुनर्वास नीति का पालन कर विस्थापित परिवारों को लाभ दिए जाने की मांग की। हमारे द्वारा दिनांक 27/8/2024 से कलेक्टर महोदय खंडवा के समक्ष आवेदन पत्र प्रेषित किया गया था कि इंदिरा सागर बांध परियोजना के जो 254 गांव प्रभावित हुए हैं, इसके संबंध में पुनर्वास स्थल का पुनर्वास नीति का पालन नहीं किया गया है। इस बारे में हमें पुनर्वास नीति आज ही प्राप्त हुई है। इसमें यह उल्लेख है कि जब मध्य प्रदेश में यह बांध इंदिरा सागर बनाया जाना था और इन्हें सामाजिक न्याय एवं पर्यावरण विभाग भारत सरकार के द्वारा अनुमति प्राप्त हुई थी, इसमें यह उल्लेख किया गया है। सामाजिक न्याय विभाग ने कहा कि भाई अगर इनको डूब प्रभावितों को विस्थापित करना है तो इसके संबंध में आपने क्या उपाय किए हैं। तब ये पुनर्वास जो नीति है बनाई गई थी। पुनर्वास नीति का पालन नहीं किया गया है और पुनर्वास नीति की धज्जियाँ उड़ाई गई है, मनमानी की गई है NHDC विभाग द्वारा, और मध्य प्रदेश सरकार ने उसको अनदेखा किया है। और आज जो इंदिरा सागर बांध परिवार के पीड़ित परिजन दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और हमारे लगातार आंदोलन चले हैं। पहला आंदोलन 24, 25, 26 अक्टूबर को स्थान हरसूद स्टेडियम पर हुआ, जिसमें 26 अक्टूबर को हमारे श्रीमान शिव कुमार कक्का जी, जो भारतीय राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के अध्यक्ष हैं, उनके मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ और कम से कम 30 से लेकर 35,000 पब्लिक उस दिनांक को थी। दूसरा आंदोलन हमारा पुनर्वास कालापाठा स्थल पर हुआ, तीसरा सतवास में हुआ, चौथा मालूद, पांचवा सिंगाजी पुनर्वास स्थल पर हुआ। परंतु जितने भी आवेदन पत्र दिए जा रहे हैं, आज तक उन्होंने हमारे इस कार्य पुनर्वास से जो नीति का पालन नहीं होने के संबंध में ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और लगातार ये देखने में आया, जो डॉक्यूमेंट मिले हैं, जितने पुनर्वास नीतियाँ प्राप्त हुई है, इसमें ये देखा गया है कि इन्होंने अक्षरशः पालन की बजाय तो एक भी रत्ती भर पालन नहीं किया है। और यदि इन्हें देना था, इनको स्थापित करना था, जैसा कि सामाजिक न्याय विभाग के द्वारा अनुमति प्राप्त हुई है, तो सबसे पहले धारा 12 का जब धारा 4 का नोटिस, धारा 9 का नोटिस, के पश्चात धारा 12 जो फाइनल नोटिस, जिसमें इन्होंने आवंटित किया है कि किसको कितना मुआवजा दिया गया है, इसके साथ ही पुनर्वास नीति को इनको दे दिया जाना था और जो मुआवजा दिया गया है उसकी भी एक कापी प्रदान की जानी थी। इन्होंने अंधेरे में क्यों रखा और आज तक इस बात को नज़रअंदाज किया है। हमारी ये विनम्र अपील है मध्य प्रदेश सरकार से और भारत सरकार से कि पुनर्वास नीति का यथावत पालन किया जाए और पीड़ित परिवारों को पुनर्वास नीति के अनुसार मुआवजा प्रदान किया जाए और उनकी जो राशि है और उनका जो योगदान है, जो जिस भी क्षेत्र में ज़मीन के बदले ज़मीन का जो था, ये सारा का सारा दिया जाए। ये हमारी अपील है, वरना और बड़ा आंदोलन करने की तैयारी हमारी चल रही है।